हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट व्यू के बारे में एंड उससे रिलेटेड कुछ मेजर स्टॉक्स के बारे में, जिसको देखकर हमें मार्केट का ओवरव्यू पता लग जाएगा कि मार्केट आने वाले टाइम में किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखने के बाद आपको ऑलरेडी क्लियरली विजिबल है कि मार्केट जो है ना अभी वॉलेटाइल तो है, बट उसमें कोई अभी ऐसा ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा। अभी जैसे अभी हम पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड पे मूवमेंट देखें, वो मूवमेंट नहीं हो रहा। आज जैसे आप देखेंगे तो मार्केट 23 पॉइंट नीचे गिरा है, बट देखिए कैंडलस्टिक को देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर देखिए वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है। तो ये जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा वैसे वैसे ये चीज़ें होती जाएंगी। बस आपको यही है ना कि अपनी स्टडीज़ और अपनी रिसर्च पे बिलीव करना है और लगे रहना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पे बताया था कि देखिए यहाँ से ये जो कैंडलस्टिक लास्ट वाली जो हमने देखी थी कि यहाँ से मार्केट बुलिश लग रही है। अब देखिए वहाँ उसके बाद आपको 100-150 पॉइंट का मूवमेंट भी मिला। मूवमेंट के बाद मार्केट में देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। और देखिए ये ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट इतना मूवमेंट देगी तो प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल सी चीज़ है। तो अभी देखिए 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखें रिफाइन करके, तो देखिए जो एरिया मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर देख के बताया था कि ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी सही एरिया है। अभी देखिए वो एरिया ये वाला था, मैंने पूरा मार्क करके बताया था। अभी इसको आप और छोटे टाइम फ्रेम पे या 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला एरिया हमारा अभी भी वही रहेगा जो हम इसको वेट करेंगे इस लेवल का। तो इस लेवल का आप वेट कीजिए, ये अगर आपको मिलता है तो आप इसको यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी यहाँ से मार्केट सॉलिड है, एज सच कोई डरने वाली बात अभी तक नहीं है। बात करें रिलायंस के बारे में, तो देखिए रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो जो लेवल मैंने बताया था कि देखिए ये वाला लेवल जो अब बना है डिमांड जोन का, तो देखिए आज वो अलर्ट ट्रिगर हुआ। अलर्ट ट्रिगर होने के बाद देखिए यहीं से बिल्कुल रिकवरी आपको देखने के लिए मिल गई। तो अभी जो रिलायंस की पिक्चर है ना, वो रिलायंस की पिक्चर क्लियरली आपको दिख रही है। यहाँ पर ये एक बार रोका इस चीज़ के लिए प्राइस, फिर ये डिमांड जोन जो हमने मार्क किया उसने प्राइस को रिएक्ट किया ऊपर के लिए। अभी देखिए सेम स्ट्रक्चर, ये एक एरिया, ये एक एरिया, अगर इन दोनों एरिया को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलर है ना। तो अभी देखिए ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी देखिए सपोज डैट यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट इन द सेंस कि यहाँ से ये डिमांड जोन वर्क करता है और यहाँ से इस प्राइस को ये ऊपर के लिए मोड़ देता है। तो देखिए फिर ये वाला एरिया जो है, अभी मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए क्लियरली विजिबल है, आपको सप्लाई जोन दिख जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है आप इस एरिया का वेट कर सकते हैं। जब तक ये चल रहा है इसको चलने दीजिए। अगर ये देखिए डाउन साइड इस एरिया को ब्रीच करता है, जो कि नॉट पॉसिबल, मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से अपसाइड चलता है और ये वाले लेवल को ब्रीच करता है तो देखिए रिलायंस के अंदर आपको एक न्यू हाई बनता हुआ दिख जाएगा आने वाले टाइम में। अभी के लिए रिलायंस साइडवेज है, एक पैटर्न की फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन है। जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आप रिलायंस को भी सॉलिड ही मान के चलें। और यहाँ से हम कुछ और स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट, ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने आज लगा दिया, इवन ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई। तो अभी के लिए अगर हम इस पिक्चर को क्लियरली अगर पूरा हम बड़े टाइम फ्रेम से भी देखें ना, तो देखिए बैंक निफ्टी में बड़े बड़े लेवल्स की बात करें, एक ये वाला एरिया, यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ने हमें एक ऑल टाइम हाई दिया है। अभी ये यहाँ तक तो काफ़ी सॉलिड है। अब बात करें देखिए डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए एक ये एरिया जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये वाला एरिया। क्योंकि देखिए इस एरिया का अचीवमेंट की बात करें, इसने सारे सप्लाई जोन ब्रीच किए हैं, जितने भी ऊपर के सप्लाई जोन थे सब ब्रीच किए हैं। उसके बाद आपको एक ऑल टाइम हाई का लेवल दिया है। बात करें इसको 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो एरिया था उसमें एरिया में आपको एंट्री मिली। एंट्री के बाद मैंने कल कहीं बोला भी था वीडियोज़ में, अगर आपने कल वीडियो क्लियरली देखी हो तो अच्छे तरीके से, तो मैंने बोला था कि हो सकता है यहाँ से आपको गैप अप देखने के लिए मिल जाए, यहाँ से आपको मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए। तो देखिए वही सेम चीज़ हुई है, डिमांड जोन के अंदर एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद देखिए अच्छा मोमेंटम। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये डिमांड जोन से रिएक्ट करके ये एक डिमांड जोन बना। डिमांड जोन क्यों बना? क्योंकि देखिए ये इस डिमांड जोन में है। अब ये यहाँ पर जो डिमांड जोन था उसका अचीवमेंट ये था कि यहाँ पर इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से दिखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग हुई होगी। तो देखिए ये एरिया भी हमारा डिमांड जोन का वर्क करता। तो अभी देखिए वो चीज़ जो है कि ये कैसे डिमांड जोन बन गया, कल तक तो ये डिमांड जोन नहीं था, कल तक तो प्राइस यहाँ पर था ही नहीं, कल प्राइस केवल ये था। तो यहाँ पर इसको डिमांड जोन हम मान ही नहीं सकते थे। तो देखिए आज हम इसको डिमांड जोन मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसको मान रहा हूँ यहाँ से देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये आप इसको इस तरीके से मत देखिए
इसको ये इनविजिबल ग्रीन कैंडल के तरीके से देखिए, काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने के लिए मिला। बात करें 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी और ज़्यादा अच्छे क्लियर, एक रेड कैंडल, फिर एक मतलब यहाँ पर एक बेस कैंडल, उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल, फिर देखिए इसमें एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल। तो यही चीज़ें आपको देखनी होती हैं जब भी आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको डेफिनेटली पैसा ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ में ही मिलता है। अभी मार्केट देखिए बिल्कुल काम एंड कंपोज है, एक एक डिमांड जोन, सप्लाई जोन सब वर्क कर रहे हैं। बस आपको केवल और केवल उन चीज़ों का ही वेट करना है, आपको बस केवल ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना है। तो देखिए ये जो एरियाज थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किए हैं। अभी के लिए अगर हम फ्रेश एरियाज की बात करें तो देखिए यहाँ से अब सपोर्ट एट एक न्यू ग्रीन कैंडल बनती है, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ पर इस टाइप से जो एरिया बना था, हो सकता है यहाँ पर भी एक एरिया बने, क्योंकि देखिए हायर हाई की फॉर्मेशन मार्केट इस तरीके से ही कर रही है। अभी अगर आप मार्केट का मूवमेंट को देखने का कोशिश करेंगे तो देखिए ये आप यहाँ से देख लीजिए, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, फिर अपसाइड फिर डाउन साइड, फिर ये यही चीज़ें हो रही है ना। यहाँ से एक एक डिमांड जोन को फॉलो करता हुआ मार्केट जा रहा है। तो ये जो मार्केट का नेचर है वो इस टाइप से ही चलेगा। और ये जो मतलब आपको दिख रहा है एकदम इंस्टेंट ऊपर जा रहा है, तो थोड़े बहुत करेक्शन भी आएंगे। करेक्शन जब बड़े करेक्शन आएंगे तो देखिए बड़े करेक्शन में आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, जैसे ये वाला एरिया हो गया। तो इन एरियाज़ के लिए आप मतलब प्रिपेयर रहिए और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली काफ़ी मिलने वाली हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये काफ़ी सही लेवल है। और बात करें हम एक फ्रेश स्ट्रांग लेवल की, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देगा, तो देखिए वो एक ये एरिया है। आप ये वाले एरियाज़ को रडार पे रखिए, अगर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी स्टॉक्स में मैंने आपको कल दिखाया ही था कि इस एरिया के साथ कितने सारे एरियाज़ कंबाइन होकर आ रहे हैं। तो बात करें हम अब बैंक निफ्टी के कुछ मेजर स्टॉक्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का चार्ट अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि देखिए चार्ट काफ़ी सॉलिड है। तो अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है। अब आप इसको देखेंगे, एक रेंज बन रही है। तो अब जब ये रेंज बन रही है तो मतलब कहीं ना कहीं ये विजिबल है ना कि अभी ये रेंज एक ब्रेकआउट देगी अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए। तो हम उसको फिर से लॉन्ग कर सकते हैं जब हमें डाउन साइड मिलेगी। तो देखिए जैसा भी ये रेंज है, अब ये रेंज ब्रेक होती है, उसके बाद सपोर्टेड अपसाइड मूवमेंटम मिल जाता है, तो फिर हम वेट करेंगे टारगेट का। तो टारगेट हमारा देखिए अब तो यहाँ पर एटलीस्ट कुछ रोकने के लिए मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो ये आप इस तरीके से ले सकते हैं कि इसमें एक ये एरिया जो कि काफ़ी सही एरिया है, और दूसरा ये एरिया जो आपके लिए काफ़ी सही दिख रहे हैं। तो अगर देखिए ये एरियाज़ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एंट्री मिले, जैसे एक ये एरिया फर्स्ट एरिया, एक सेकंड एरिया ये, तो आप HDFC बैंक को लॉन्ग कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से HDFC बैंक काफ़ी सॉलिड लग रहा है। यहाँ से आपको जब जब ब्रेकआउट होगा तब तब आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है वो किसी न्यूज़ की फॉर्म में हो और किसी भी चीज़ के फॉर्म में हो सकता है। तो HDFC बैंक तो मेरे को काफ़ी सॉलिड लग रहा है यहाँ तक के लिए। और देखिए अब ये रिजल्ट का सीज़न भी आने वाला है, तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये रिजल्ट के चलते या किसी भी और रीजन के चलते पहुँच ही जाएगा और आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी ही काफ़ी ज़्यादा। तो हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि देखिए जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, जब ये काफ़ी चार्ट जो मतलब सॉलिड लग रहा है, तो देखिए उसने अब रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। अभी ICICI बैंक ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। तो मतलब ICICI बैंक तो आप देखिए बिल्कुल ये चार्ट जो है ना आपको हर टाइम मार्केट में सपोर्ट करेंगे। अगर हम अब फ्रेश एरियाज़ की बात करें इसमें, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो देखिए ये जो एरिया है आप इसको मार्क करके रखिए, आप इसको क्लियरली अपने चार्ट पे कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद आप देखना जब भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेजर बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स के साथ, तो देखना यहाँ से आपको कितना तगड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो आप उस चीज़ को फिर देखेंगे, ये मतलब कि न्यूज़ के चलते प्राइस नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये चीज़ों को रडार पे रखिए, काफ़ी अच्छा मतलब पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। बात करें हम एक्सिस बैंक के बारे में, तो देखिए एक्सिस बैंक भी जैसा कि कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद गैप अप ओपन होने के बाद आपको मोमेंटम पे मोमेंटम दिख रहा है। तो आप उन चीज़ों को देखिए, इस टाइप से ही ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। एक्सिस बैंक में ये वाला लेवल आप रडार पर रखिए, यहाँ से अगर प्राइस आपको एंट्री देता है तो यहाँ से आप लॉन्ग कीजिए और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। और बात करें हम अगर एक्सिस बैंक की ना, तो देखिए एक्सिस बैंक का चार्ट काफ़ी सॉलिड है, ये भी मतलब काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको दिखाएगा आने वाले टाइम में। अगर बात करें हम कोटक बैंक के बारे में, तो देखिए कोटक बैंक का चार्ट, कोटक बैंक मैंने जैसा कि बताया था कि ये सप्लाई जोन में आ गया है, इस वाले सप्लाई जोन में। तो देखिए अभी ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ये आपको अच्छा मोमेंटम ये भी दिखा देगा जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा। और आपको ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था 1908 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। बात करें हम SBI के बारे में, तो देखिए
पीएसयूज जैसे ब्रेकआउट दिए थे, ब्रेकआउट के बाद अब कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिए। कंसोलिडेशन में देखिए आप क्लियरली विजिबल है कि कहीं ना कहीं एक ही रेंज में ब्रेक कर रहा है ये कंसोलिडेशन। तो अभी अब यहाँ से अगर देखिए ब्रेकआउट होता है तो आपको ऑल टाइम हाई एसबीआई में और पीएसयू के इंडेक्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए ये जो ब्रेकआउट हो जाए ना इस रेंज के ऊपर, तो पीएसयू में बहुत बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे, एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, पीएसयू सबसे तेज दौड़ेंगे। हो सकता है पीएसयू आपको 8,000 तक का लेवल दिखा दे। तो उन चीज़ों को आप रडार पर रखिए। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कल के स्टॉक के बारे में जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए उस स्टॉक का नेम था मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस किया था, और ये स्टॉक देखिए काफ़ी अच्छी मतलब पैसा डबल करने वाली अपॉर्चुनिटी हमें दिया था। अगर आप इसको देखिए, मैं अगर आपको इसको पूरी ड्राइंग को रिमूव करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम मंथली टाइम फ्रेम से देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम से अगर इसकी मैं पूरी स्टडी करके दिखाऊं आपको, चीड़-फाड़ करके इसकी स्टॉक की, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान हो जाएंगे कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो देखिए मैं आपको वही चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए ये एरिया, यहाँ से निफ्टी मेट्रोपोलिस ने एक न्यू हाई बनाया था, और ये जो एरिया था एक ओरिजिन लेवल था इस एरिया मूव का। आप इसको मतलब क्लियरली कोई भी समझ सकता है कि हाँ यार यहीं से प्राइस अपसाइड गया। तो ये एक ओरिजिन लेवल था। अभी इस ओरिजिन लेवल को आप मोटा मोटा इस तरीके से मार्क कर लीजिए कि ये ओरिजिन एरिया मेरा एक डिमांड जोन था। अब कोविड की सेल के बाद मतलब कोविड में रैली आई, रैली के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई। अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिए ये जो डिमांड जोन टाइप के स्ट्रक्चर बने थे वो कोई अच्छे स्ट्रक्चर थे ही नहीं। एक ये एरिया था, इसने एक बार प्राइस को रोका, और देखिए यहाँ पर एक छोटा मोटा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बना, वहाँ से प्राइस को इसने टर्न कर दिया। अभी इसको भी देख लेते हैं हम किस टाइप से ये मूवमेंट आया था। तो अभी देखिए जब भी कोई सेलिंग मार्केट में आती है, किसी भी स्टॉक में देख लीजिए, इवन कोई भी स्टॉक हो, किसी भी न्यूज़ के चक्कर में हो, तो देखिए आपको मतलब बाउंस बैक दिखता ही है। चाहे अडानी के स्टॉक्स आप देखेंगे ना, तो अडानी के स्टॉक भी जब फॉल कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि डेली डेली 20-20%, 10-10% गिर रहे थे। वो एक दिन 10% ग्रीन भी है और एक दिन 20% रेड भी है। तो उस तरीके से गिर रहे थे। मार्केट का नेचर ही इस तरीके से है। तो देखिए ये स्टॉक मतलब इस टाइप से नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने एक यहाँ पर देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप का दिखाया, ये कंसोलिडेशन टाइप का दिखाया, और ये जो एरिया था इस एरिया में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यानी यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया तो उसने अपनी पोजीशन को यहाँ पर बुक किया। अब यहाँ पर बुक किया तो यहाँ पर बाय हुआ। अब बाय होने की वजह से ग्रीन कैंडल बन गई। अब ग्रीन कैंडल के बाद जब और लोगों को लगा कि यहाँ पर हाँ मतलब बायर्स दिखे, सेलर्स दिखे, यहाँ पर दिखा, तो यहाँ पर फिर से उन्होंने शॉर्ट किया। तो यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर रह गए जिनके सेलर्स के, तो सेलर्स को यहाँ पर प्राइस को शॉर्ट करना था। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइस गया। अब प्राइस जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको दिखा। तो यहाँ पर जो एरिया था वो एरिया मतलब डिमांड जोन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि देखिए उस एरिया का कोई अचीवमेंट ही नहीं है। उसका बस केवल इतना अचीवमेंट है कि सप्लाई जोन में गया वो, और यहाँ से आपको मोमेंटम दिखा फिर डाउन साइड का। अब डाउन साइड का जो मोमेंटम दिखा, अब वो चीज़ देखिए मतलब कंटिन्यू क्यों नहीं हुई। तो वो कंटिन्यू केवल इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये एरिया जो है ना वो मंथली टाइम फ्रेम का और काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। देखिए 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी, इवन आप उसको 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 6 मंथ के टाइम फ्रेम का भी ये डिमांड जोन है। तो ये जो इतना क्वालिटी का डिमांड जोन आपको मिला था, तो वो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये सेलिंग है अब थम जाएगी। भले ही यहाँ तक आते आते स्टॉक मार्केट मतलब आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मिले कि ये कंपनी अब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, आपको इसमें बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखेगी और सेल्स भी इनकी डाउन हो जाएगी। एसबीआई मतलब ये जो भी सीएनबीसी आवाज वगैरह है, वो लोग बोलेंगे कि अब इस कंपनी ने काफ़ी गंदा परफॉर्म किया है, और कहीं ना कहीं वो फैक्चुअल डेटा भी होगा। क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ से 3500 रुपये से 1700 रुपये या 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1300 रुपये आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट मतलब आपको 66% के आसपास आपकी डाउन ग्रोथ देखने के लिए मिली है स्टॉक के अंदर। तो वही है ना कि अब वो भी डेटा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर स्मार्ट मनी है ना वो गेम करती है। देखिए ये डिमांड जोन में आया, डिमांड जोन में आने के बाद ये एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर इसने पहले यहाँ बनाया, फिर यहाँ से देखिए अपसाइड मोमेंटम दिखा, फिर ये डाउन साइड दिखा। तो यहाँ पर जो पूरा मतलब इसने ये कंसोलिडेशन किया है ना, ये पूरा देखिए यहाँ पर जैसे इस टाइप से इसने कंसोलिडेशन किया है, तो यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट दिया होगा। तो वही बात है ना कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा। अब जब इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए ये जो एरिया था यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखा, तो ये एरिया भी एक डिमांड जोन बना, क्योंकि डिमांड जोन के अंदर डिमांड जोन है। ये तो कंफर्मेशन एंट्री हुई हमारी, यहाँ एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद देखिए फिर से ग्रीन कैंडल। अब जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो फिर यहाँ पर एक डिमांड जोन बना, फिर यहाँ एंट्री मिली। अब एंट्री मिलने के बाद फिर देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर फिर से ये डिमांड जोन बना, यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखी, अब फिर यहाँ पर ये एक आपको मोमेंटम दिखा। अब मोमेंटम दिखने के बाद ना होता क्या है कि देखिए ये जो सप्लाई जोन था यहाँ से
सेलिंग आपको देखने के लिए मिली, वो सप्लाई जोन हो गया यहाँ पर ब्रीच, क्योंकि देखिए इसके ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर प्राइस गया, तो ये एरिया हो गया ब्रीच। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप ये देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने ये चीज़ें दिखाई आपको। अब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम इन चीज़ों को देखें तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था, इसमें आपको एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद देखिए सेम डे ही प्राइस ऊपर गया, मतलब यहाँ पर काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है आपके पास, तो छोटे छोटे डिमांड जोन भी वर्क करेंगे। अभी देखिए यहाँ से प्राइस बिल्कुल रिएक्ट किया, आपको यहाँ पर एक बार पैसा दिया इसने, सेकंड बार देखिए यहाँ पर मतलब फिर से फॉल स्टार्ट हुई। अब कहीं ना कहीं ये जो सेकंड टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो मिली आपको कन्फर्मेशन एंट्री। कन्फर्मेशन एंट्री मिलने के बाद नेक्स्ट वीक आप ये देखिए, इस वाली वीक में तो मंडे, मतलब ये जो आपको नेक्स्ट लास्ट वीक की पिक्चर दिखेगी, लास्ट वीक की पिक्चर दिखने का मतलब ये है कि देखिए ये जो सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर था, वो सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर इसने खत्म किया, खत्म मतलब इस कैंडल ने खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइस बैलेंस हो गया। अभी इसको आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज में ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा था, और यहीं हमने इस रेंज का, जब ये रेंज का ब्रेकआउट यहाँ होने लगा तो हमने उस चीज़ को यहाँ पर पकड़ा, और इस चीज़ को ही हमने इसमें ट्रेड किया। अगर आप इसको देखिए, रिमूव कर दें ड्राइंग को, तो अगर आप इस एरिया को लें इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होंगी जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क की हैं। तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे, इस एरिया में यहाँ पर एंट्री मिली, और एंट्री मिलने के बाद हमने इस चीज़ को यहीं पर पकड़ लिया, और यहाँ से देखिए जो 1700 की कॉल थी वो 56 रुपीज़ से 100 प्लस गई है। तो वही है ना कि आपको बस केवल इन चीज़ों का वेट करना है कि कैसे एक स्टॉक मतलब आपको अपॉर्चुनिटी देगा ट्रेडिंग की, और आप उसको ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी। अब देखिए ये वाला वीक अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ना ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर सपोज दैट ये कैंडल इस टाइप से यहाँ पर बन के क्लोज हो जाती है, ये इस टाइप से, तो ये देखिए जो डिमांड जोन होगा ना, ये वाला एरिया, मैं इस एरिया को कंफर्म ट्रेड करूंगा जब भी फ्यूचर में आएगा। आप इस चीज़ को अभी देखिए माइंड कर लीजिए, मैं इसको आपको ये स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए, और इसको ड्राइंग भी अपने चार्ट पे कर लीजिए, जिससे आपको भी याद रहे। तो जब भी देखिए ये अगर कैंडल इस टाइप से क्लोज होती है, और इन फ्यूचर कभी भी प्राइस इस टाइप से यहाँ आता है, तो मैं इसको डेफिनेटली ट्रेड करूंगा, और ये इस टाइप से ही प्राइस एक्शन बनाएगा। तो केवल और केवल इन चीज़ों का यही मोटिव है।